हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बेसिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म बिल्डर की हेल्प से। लास्ट सेशन में हमने इसका थियोरेटिकल पोर्शन कवर किया था, जहाँ पे हमने फॉर्म बिल्डर के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा था कि एक्चुअल में फॉर्म बिल्डर होता क्या है, कौन सा सिचुएशन में से यूज़ करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स भी। ठीक है, अब आज वाला जो सेशन है उसी के कंटिन्यूशन में, जहाँ पे हम उसके बाद का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट हम करें। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे रिएक्टिव फॉर्म के अंदर फॉर्म बिल्डर का एक बेसिक एग्जांपल क्रिएट करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए फॉर्म बिल्डर क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है, तो और बेटर वे में आप उसको कर सकते हो। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर करोगे, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस वीडियोस मिलेंगे फ्रीली, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको कंज्यूम कर सकते हो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ app.component.html फाइल पे, जहाँ पे मैंने एक मेन हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और सेकेंडरी हेडिंग लिखी हुई है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर बेसिक फॉर्म यूजिंग फॉर्म बिल्डर। तो ये अपना आज का टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल रोज रखे हैं हमने, जिनके बीच में हम हमारे पूरे फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म डिज़ाइन करना है तो उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट होंगे, मतलब हमें यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो अब पहले अपन वही प्री रिक्विजिट डिफाइन कराते हैं। तो उसके लिए जाएंगे app.component.ts फाइल पे, यहाँ से ऐप कंपोनेंट को करेंगे यहाँ से एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने के बाद में यहाँ पे जाके हम हमारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल बनाना है हमें, तो यहाँ हम लिखेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, ये आ गया हमारा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली ऐप कंपोनेंट के अंदर जाकर यहाँ पे हमारी चीज़ों को सेट करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, फॉर्म बिल्डर। तो फॉर्म बिल्डर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइवेट, और फॉर्म बिल्डर के लिए हम यूज़ करेंगे FB शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्म बिल्डर। ठीक है, फिर इसको आप बस ओपन क्लोज करके यहाँ पे ऐसे रखोगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना यूज़र फॉर्म। जैसे पहले हम फॉर्म ग्रुप बनाते थे सेम उसी तरह से, बट सिंटेक्स अब चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आपको this.fb ग्रुप ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस इनसाइड ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको करेंगे एक्सपेंड, और यहाँ पे पहला फील्ड हम डिफाइन करेंगे नेम, और नेम में हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कोट्स और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक देंगे कॉमा, फिर हम यहाँ पे देंगे ईमेल, और यहाँ पे देंगे सिंगल कोट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये है पूरा सिंटेक्स वर्क करेगा। अभी यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, वो किस में आ रहा है, FB में। FB में क्यों आ रहा है वो देखना पड़ेगा हमें। this.fb.group FB यूज बिफोर इट्स इनिशलाइज्ड। ओके, बट हमने इनिशलाइज किया यहाँ पे, इसको FB लिखते हैं। ओके, इसमें आई थिंक कुछ इश्यू है, बट नो वरीज, इसको आप फिक्स करेंगे। तो आई थिंक इसको यहाँ पे FB का कंस्ट्रक्शन। ओके, एक काम करके हम देख सकते हैं, ये जो हमने क्लास बनाया है, मतलब जो यूज़र ग्रुप बनाया है, इसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन करके देखते हैं एक बार। यहाँ से इसको प्लेस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें चेंज क्या किया मैंने, यहाँ पे जस्ट एक फॉर्म यूज़र फॉर्म था, उसको बाहर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, वहाँ पे FB फॉर्म बिल्डर के लिए यूज़ किया, और उसको यहाँ पे दिस डॉट यूज़र फॉर्म के अंदर हमने मेंशन किया। अब आप चाहो तो इसको कैपिटल F वापस से कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो ये हमारा एक फॉर्म जो हमने ग्रुप बनाना था वो इस तरह से हमारा बन गया, बट हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया फॉर्म बिल्डर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको जैसे इसकी जेसन वैल्यूज वगैरह भी दिखानी है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जेसन पाइप यहाँ डिफाइन कर लो पहले ही।
जिससे कि बाद में हम इसको यूज़ कर सकें। अब चलते हैं app.component.html फाइल पे। यहाँ पे जाके हम हमारा फॉर्म डिफाइन करेंगे। तो ये आ गया हमारा फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म के अंदर लिखेंगे फॉर्म ग्रुप। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यूज़र फॉर्म। फिर इसके बाद में हम सिंपली एक इनपुट फील्ड डिफाइन करेंगे, और इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे टाइप एज टेक्स्ट। फिर हम यहाँ लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम, और इसमें हम यहाँ पे असाइन करेंगे इसको नेम। ठीक है, इनपुट हो गया। अब सिमिलरली अब यहाँ पे जैसे अगर आपको इनपुट फील्ड के लिए टेक्स्ट भी दिखाना है, राइट, तो उसके लिए आप यहाँ पे डालोगे लेबल, और लेबल में लिख देंगे नेम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम सेकेंड लेबल डालेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। फिर हम लिखेंगे एक और इनपुट फील्ड, जहाँ मेंशन करेंगे टाइप एज ईमेल लिख देते हैं ईमेल फील्ड के लिए, और यहाँ आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल नेम, जहाँ पे आ जाएगा ईमेल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो क्या क्या हमने डिफाइन किया, एक लेबल उसका इनपुट फील्ड, दूसरा लेबल उसका इनपुट फील्ड। ठीक है, अब अगर आपको वैल्यूज़ यहाँ पे शो करनी है तो आप यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यूज़ को यहाँ पे शो भी करवा सकते हो। जैसे कि फॉर्म के बाद हम एक प्री फॉर्मेटेड लेंगे टैग, यहाँ पे हम डबल कर्ली ब्रेसेस देंगे, और यहाँ लिखेंगे यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू पाइप जेसन। इसलिए हमने जेसन पाइप को यहाँ पे यूज़ किया था, क्योंकि अब हमें वो यहाँ पे शो करवाना है। अब काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ng serve --- ओपन एंटर। बस कुछ सेकंड्स के लिए आपको यहाँ पे वेट करना है, फिर आपका ब्राउज़र जो है वो ओपन होगा, आपको वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन करना होगा। तो कुछ सेकंड्स का वेट, ओपन हो गया। देखो अभी जेसन ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे जेसन को प्री फॉर्मेटेड में डाला हुआ है, तो वो कोई एक इश्यू नहीं है, वो जस्ट हमारा यहाँ पे जो हमने ये लाइन लिखी है इसी की वजह से वो हमें स्ट्रक्चर दिखा रहा है। जैसे जैसे हम की इन करते जाएंगे वैल्यू, वो यहाँ पे हमें शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC, तो इमीडिएटली ABC आ गया, और यहाँ पे आ गया abc@gmail.com। ठीक है, ये आ गया gmail.com। तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो वो यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है। तो ये सब किसके बेसिस पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा फॉर्म बिल्डर के बेसिस पे। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि जब हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म ग्रुप का मेथड था, अप्रोच था, तो क्यों हमने फॉर्म बिल्डर को इंट्रोड्यूस किया। तो फॉर्म बिल्डर को इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट यही है कि देखो अभी एटलीस्ट हमारे पास सिर्फ 2 ही फील्ड्स हैं, राइट। बट क्या हो सकता है, जब जैसे ही हम लार्जर फॉर्म बनाएंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे फील्ड्स बहुत होंगे, राइट। और उन सिचुएशन में अगर हम बार बार वहाँ पे, जैसे पहले हम लिखते थे न्यू फॉर्म कंट्रोल, है ना, वो हम लिखते थे, तो अगर वैसे हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव कोड ऐड कर देगा। सब अभी यहाँ पे 2 ही हैं, बट अगर यहाँ पे 30 फील्ड्स होते तो 30 फील्ड्स के लिए हमें न्यू फॉर्म कंट्रोल इस तरह से मेंशन करना पड़ता, और वो प्रोसेसिंग भी स्लो करता। तो उससे बेटर है कि हम एक फॉर्म बिल्डर को इंट्रोड्यूस करें, जहाँ पे फॉर्म बिल्डर के थ्रू हम बोले this.userform this.fb group, और वहाँ पे न्यू नेम जो फील्ड है उसमें बस ये वाला हमारा एक सिंटेक्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे मेंशन कर दें, और फिर उसके बेसिस पे हम जितने भी फील्ड हैं, 30 फील्ड हैं, 40 फील्ड्स हैं, वो सारे आप इसके नीचे डिफाइन कर सको। क्लियर। तो ये ओवरऑल बेनिफिट था हमारा किसको यूज़ करने का, फॉर्म बिल्डर को यूज़ करने का। उसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स इसके ट्राई कर सकते हो। एक एग्जांपल और मैं सोच रहा हूँ इसका नेक्स्ट सेशन में कवर करने का, जहाँ पे हम इसके वैलिडेशन पार्ट को भी एक बार कवर कर लेंगे, जिससे कि आइडिया हो जाए कि कैसे वैलिडेशन यहाँ वर्क करता है। बाकी सिमिलरली रीसेट वगैरह वो सब चलता है यहाँ पे, तो उसको अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं इंडिविजुअली। तो इसके बाद सीधा हम 1 या 2 सेशन और लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो आज के इस सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे एक बेसिक फॉर्म हम बना सकते हैं फॉर्म बिल्डर की हेल्प से, क्या उसका सिंटेक्स और स्ट्रक्चर रहेगा, और कैसे वो पूरा वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड वैलिडेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। मीनवाइल आप लोग क्या कर सकते हो, इस जो भी सेशंस को हमने परफॉर्म किया उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद में उसमें अगर कोई भी इश्यूज़ या क्वेरीज रहता है आपका, या सजेशन रहता है, तो आप वो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उस पर वर्क करने की।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।